Jai Hind Insight SSBians. I welcome you all to CDS 2 2024 Current Affairs Part 1 or CDS EQ. This is a series for NDA, CDS and CAPF. आप इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें, तीनों एग्जाम्स के लिए इससे बाहर आपको कुछ भी नहीं पढ़ना पड़ेगा, ये मेरी गारंटी है. डोंट गो ऑन द लेंथ ऑफ इनसाइट एसएसबीज वीडियो, क्योंकि बच्चों को लगता है कि छोटी वीडियो से कहाँ से क्वेश्चन आएंगे. लेट मी गिव यू अ बिट ऑफ अ ग्लिम्स. कैन यू सी दिस वीडियो? 100 मोस्ट करंट अफेयर्स जो है एक छोटी सी वीडियो में कराए थे. कैन यू सी द साइज ऑफ द वीडियो? यहाँ से डायरेक्टली यूपीएससी के पेपर में 6 क्वेश्चन आए हैं और ये पहली बार नहीं हुआ है. हमारी स्ट्रीक रही है CDS 1 2023 टू 2023 CDS 1 2024 और फिर आप ये बोलते हो मैम करंट अफेयर पूरा कॉपी पेस्ट आया था. आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन है जो मैंने पढ़ाए थे. ये क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 ये सिर्फ एक वीडियो की बात कर रही हूँ और 100% जितने भी क्वेश्चन थे सारे इनसाइट एसएसबी से आए थे. ये CDS 2 2023 की बात है. कैन यू सी दिस? ये सारे के सारे 6 क्वेश्चन जो थे वो डायरेक्टली एग्जाम में सिर्फ एक लास्ट मिनट रिवीजन वीडियो से आए थे और 100% करंट अफेयर्स फ्रॉम इनसाइट एसएसबी जो मैं मंथली आपके अभी कराने शुरू कर रही हूँ, दैट इज पार्ट वाइज. और आखिरी में मैं आपका ये बस एक वीडियो रिलीज करूंगी. इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है. टॉकिंग अबाउट द करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे मार्च से लेकर जुलाई तक. सिर्फ हमें ये कवर करने हैं. ये आपकी 5 वीडियोज होंगी अलॉन्ग विद दिस 100 करंट अफेयर्स की जो लास्ट में मैं रिवीजन वीडियो कराऊंगी और एक आएगी आपकी डिफेंस की वीडियो. ठीक है, बस ये वीडियो कंप्लीट कर लेना. करंट अफेयर्स मेरी जिम्मेदारी है 100%. ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं. ऑल्सो मैं आपको अपने बारे में थोड़ा सा बता देती हूँ इन केस यू आर हियरिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम. गाइज, आई एम वैशाली. I've been All India Rank 26 in CDS 2 2018. बहुत लोग पूछते हैं मैम ज्वाइन क्यों नहीं किया. There were some medical issues and I've been back to back 5 times recommended for CDS and FCAT entry. Basically जो भी आप ड्रीम कर रहे हो आज की डेट में वो सब मैं ऑलरेडी अचीव कर चुकी हूँ. बहुत सारे बच्चों को अपने अकेडमी में पहुंचा चुकी हूँ और अब आपकी बारी है वो अकेडमी ज्वाइन करने की. So let's begin with our current affairs part 1. Coming to the first question, this is match the following. फर्स्ट आते हैं इनॉग्रल 2+2 मीटिंग जो है इंडिया के साथ किसने कंडक्ट की है. सो देखिए 2+2 मीटिंग जो है दिस इज एक्चुअली बिटवीन डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर दो देशों के. सो जैसे कि ये इंडिया है और दूसरा US है, इनके बीच में मीटिंग हुई. इस फॉर्मेट को हम 2+2 मीटिंग बोलते हैं. इसका इनॉग्रल मतलब जो फर्स्ट एवर मीटिंग हुई थी 2+2 फॉर्मेट में वो इंडिया ने USA के साथ की थी. एंड उसके बाद और नेशंस जुड़ते गए जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के साथ की, फिर हमने UK के साथ भी की, फिर हम लोगों ने जापान के साथ भी की है एंड वी हैव आल्सो डन इट विद रशिया. सो इन टोटल कितने हो गए 5 नेशंस. अब एक और ऐड हो गया है दैट इज ब्राजील. इसमें पुरानी इंफॉर्मेशन दैट इज ऑल ऑफ दिस एंड ये बहुत जरूरी है. टोटल 6 नेशंस. नाउ देन आते हैं 2 डॉनियर एयरक्राफ्ट दैट इज डॉनियर 228 एयरक्राफ्ट हैज बीन परचेज्ड बाय विच कंट्री. तो इंडिया से गुआना ने ये परचेज किए हैं एयरक्राफ्ट एंड दिस इज वेरी वेरी नाइस बिकॉज एक तो स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है दो देशों के बीच में. उसके साथ साथ इफ आई टॉक अबाउट गुआना, उसकी करेबियन रीजन में काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंस बढ़ेगी. एंड जब भी ये एयरक्राफ्ट लिए जाते हैं यूजुअली ऑन लोन लिए जाते हैं. सो जो लोन दिया गया है दैट इज बाय विच इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया. ठीक है, याद रहेगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन दैट इज वर्ल्ड का टॉप आर्म इंपोर्टर 2019 टू 2023 के बीच में कौन रहा है. द आंसर फॉर द सेम इज इंडिया एंड दिस रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय सिप्री. उसके बाद न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन जो है, इफ आई टॉक अबाउट दिस, ये ऑकस के अंडर कौन से देश को मिली है. सो ऑकस जो पार्टनरशिप है इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्टनरशिप. डिफेंस कोलैबोरेशन है बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम एंड ऑस्ट्रेलिया. ठीक है, एंड इसके अंडर जो ऑस्ट्रेलियन रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी है उसको क्या दिए गए हैं, ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स दिए गए हैं. ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज ऑपरेशन का क्या नाम है जिसके अंडर इंडियंस को इवैक्यूएट किया गया फ्रॉम हाइती. नाउ व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट बिकॉज वहां पे काफी ज्यादा गैंग वायलेंस हो रहा था एंड दिस इज अगैन अ कैरेबियन नेशन. तो यहाँ पे इंश्योर करना था सेफ्टी एंड रिलोकेट करना था जितने भी आपके इंडियन नेशनल्स वहां पे स्ट्रॉक थे. सो इसका जो नाम था दैट वाज ऑपरेशन इंद्रावती. दिस इज ऑल यू नीड टू रिमेंबर. इसके बाद मिशन दिव्य अस्त्र बहुत ज्यादा जरूरी है. व्हाई? बिकॉज दिस वाज एक्चुअली अ कोड नेम फॉर सक्सेसफुल मेडन फ्लाइट टेस्ट. किसका? फ्लाइट टेस्ट ऑफ अग्नि 5 मिसाइल सिस्टम. और ये जो है इसके अंदर है MIRV टेक्नोलॉजी. ओके, और ये किसने बनाया है? इट हैज बीन मेड बाय DR
DRDO. ओके, इसके अलावा DRDO ने एक और किया था फरवरी में, इफ यू रिमेंबर. सो एक एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भी डेवलप किया था. एयर डिफेंस सिस्टम का क्या नाम था, ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा भी चुकी हूँ. इसका जो नाम था दैट इज VSHORADS. दिस स्टैंड्स फॉर समथिंग. V stands for very short range air defense system. Okay, very important again. Coming to the next one. Now this question is regarding exercise. ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में आते हैं. एक्सरसाइज में कैसे क्वेश्चन पूछ लेंगे, किस टाइप की एक्सरसाइज है, बाइलेटरल है, मल्टीलेटरल है, ट्राइलेटरल है. बाइलेटरल मतलब 2 देश इन्वॉल्व हैं, जैसे कि इंडिया एंड मलेशिया, जहाँ पे 3 देश होंगे, ट्राइलेटरल हो जाएगी. फिर पूछ लेते हैं कौन सा फर्स्ट एडिशन हुआ था, कहाँ पर कंडक्ट की गई थी ये एक्सरसाइज, कौन कौन से देश थे उस एक्सरसाइज में. दीज आर द काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड. तो ये जो एक्सरसाइज है दैट इज एक्सरसाइज समुद्र लक्ष्मण, इंडिया और मलेशिया के बीच में. और ये कौन सी एक्सरसाइज है, ये एक नेवल एक्सरसाइज है. ये भी पूछ लेते हैं नेवल है या फिर एयरफोर्स की एक्सरसाइज कौन सी है इसमें से. फिर आते हैं एक्सरसाइज टाइगर ट्रायम्फ 24. ये जो एक्सरसाइज होस्ट हुई थी दिस वाज बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडियन डिफेंस फोर्सेस. ठीक है, and this was basically to improve the capability of what disaster management etc, relief operations. Okay, फिर आते हैं exercise Cutlass Express 24. now this is extremely important. क्यों? because ये जो exercise है this was first of all hosted in Seychelles. ठीक है, कहाँ हुई थी ये, Seychelles में होस्ट की गई थी. उसके बाद ये जो होस्ट की गई थी this was basically sponsored by AFRICOM. AFRICOM stands for what? it is United States Africa कमांड. ओके, और इस एक्सरसाइज का जो मेन मोटिव था दैट इज जितनी भी नेवीज हैं जो कोऑपरेट कर सकती है वेस्टर्न इंडियन ओशन में. आप जानते हैं कि इंडियन ओशन रीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बहुत सारी कंट्रीज एंड स्पेसिफिकली यूएस. वो चाहता है वहां पर उसका दबदबा रहे. वाई? बिकॉज चाइना है आसपास. ठीक है, दे वॉन्ट टू काउंटर ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तो यहाँ पर ये बहुत सारी नेवीज थी इसमें इन्वॉल्व, इसलिए क्या हो जाती है, एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज हो जाती है बिकॉज मेनी कंट्रीज वर इन्वॉल्व इन इट. ठीक है, कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व थी जल्दी से नीचे आप कॉमेंट करोगे. ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज सी डिफेंडर्स 2024. ये जो एक्सरसाइज थी दिस इज एक्चुअली कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज. किसकी है? कोस्ट गार्ड की एक्सरसाइज है एंड दिस वाज बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड इंडियन कोस्ट गार्ड. ठीक है, याद रहेगा कहाँ होस्ट की गई थी. दिस वाज समवेयर अराउंड पोर्ट ब्लेयर की जो कोस्ट है उसके आसपास ये होस्ट की गई थी. इसके बाद एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो आपको पता होनी चाहिए दैट इज सिक्योरिटी बेल्ट 24. वाई इज इट इंपॉर्टेंट? बिकॉज इसमें देश ऐसे हैं जैसे कि चाइना, ठीक है, रशिया एंड ईरान. ओके, तो ये एक्सरसाइज जो है गल्फ ऑफ ओमान वहाँ पर होस्ट की गई थी. ओके, देयर इज ऑल्सो वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दैट इज इंडिया, मोजाम्बिक्यू एंड तंजानिया की ट्राइलेटरल एक्सरसाइज. ठीक है, ट्राइलेटरल मतलब 3 देश हैं इसमें. ट्राइलेटरल एक्सरसाइज ये कहाँ कंक्लूड हुई थी? ये मोजाम्बिक्यू में ही होस्ट की गई थी. ओके, एंड टॉकिंग अबाउट दिस, इसमें कौन कौन सी इंडियन शिप्स थी? INS तीर थी और INS सुजाता. तो अभी तक जितनी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट हुई है मैंने आपके साथ सारी डिस्कस कर ली हैं. उसके साथ साथ उसकी जितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है सब मैंने आपको बता दिया है. ठीक है, coming to the next question now, that is what is the name of newly discovered marine species of head shield sea slug with a ruby red spot? ये बहुत ज़रूरी है because it is named on इंडियन प्रेसिडेंट दैट इज द्रौपदी मुर्मू. और ये जो मिला है दैट इज अराउंड वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा की जो कोस्ट लाइन है. इसका आंसर क्या है? मिलानोक्लैमिस द्रौपदी. याद रहेगा. कमिंग टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज अबाउट यूनेक्टिस एक्यामा. नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट. वाई? बिकॉज पहली बात तो ये जो है इसका साइज इज एक्सट्रीमली ह्यूज. दिस इज वन ऑफ द Amazon anaconda जो कि अभी रिसेंटली मिला है और दिस हैड बीन फाउंड इन इक्वाडोर. कहाँ पर? इक्वाडोर के जो रेन फॉरेस्ट है वहाँ पे. देन कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अभी रिसेंटली गैंजेस डॉल्फिन बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है और उसके पीछे एक रीज़न है. वाई? बिकॉज अभी NDRC जो है वो पटना में इनॉग्रेट किया गया है. व्हाट इज दिस NDRC? जल्दी से लिख लो. इट इज़ नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर. ओके, एंड ये लोकेटेड है गैंजेस रिवर के बैंक्स पे. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन हियर इज गैंजेस रिवर की जो हेल्थ है, उसका जो रिवर का इकोसिस्टम की हेल्थ है, उसके लिए बहुत बड़ा एक फैक्टर है गैंजेस डॉल्फिन. उसके थ्रू पता चलता है कैसी हेल्थ है ऑफ द रिवर इकोसिस्टम. ओके, इसके साथ साथ इफ यू रिमेंबर 2009 में
इंडिया ने डॉल्फिन को, गैंजेस डॉल्फिन को एज नेशनल एक्वेटिक एनिमल डिक्लेयर किया था। नॉट ओनली दिस, ये जो है IUCN की एंडेंजर्ड जो लिस्ट है, एंडेंजर्ड स्पीशीज की जो रेड लिस्ट है, उसमें भी नाम था। ओके, सो दैट्स वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी रिसेंटली ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी काफ़ी न्यूज़ में रहा है। द रीज़न फॉर इट इज़ दैट काफ़ी एंडेंजर्ड है ये व्हेन इट कम्स टू गुजरात एंड राजस्थान। वाई सो? बिकॉज यहाँ पर ड्यू टू कोलिजन विद हाई पावर केबल्स दे यूजुअली डाई एंड ऑफ कोर्स दे आर एंडेंजर्ड। तो अभी रिसेंटली क्या किया गया है कि एक्सपर्ट कमेटी जो है वो सेटअप की गई है बाय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, एंड इसमें जितने भी वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स एक्सेट्रा हैं, तो उनके बीच में देयर इज अ टॉक दैट इज गोइंग ऑन कि इन्हें कैसे कंजर्व किया जाए, इस चैलेंज को कैसे ओवरकम किया जाए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज बुगुन ट्राइब, और इसके साथ साथ एगल नेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही है। वाई सो? बिकॉज इन्होंने, दैट इज़ बुगुन ट्राइब ने, लैंड डोनेट किया है टू स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज, दैट इज बुगुन लियो चिला बर्ड। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार ये, प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। ट्राइब प्लस एंडेंजर्ड स्पीशीज दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं फॉर CDS एंड NDA एंड CAPF। Coming to the next question, this is match the following. So इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल अगर हम यूनियन की बात करें, इसने क्या किया, अभी रिसेंटली आइडेंटिफाई किए हैं 3 नए मून्स इन आवर सोलर सिस्टम। और ये जो मून्स हैं ये किस किस के देखे गए हैं? सो दिस हैड बीन सीन इन यूरेनस एज वेल एज नेपट्यून। तो अब जो नए नंबर ऑफ मून्स हैं, दैट इज यूरेनस के हो गए हैं 28 और नेपट्यून के हो गए हैं 16। ठीक है, कमिंग टू मार्स, मार्स पे भी रिसेंटली क्या देखा गया है, एक वॉल्केनो देखा गया है जिसका नाम है नॉक्टिस वॉल्केनो, एंड दिस इज अ ग्रेट डिस्कवरी बिकॉज इसके थ्रू जो भी मार्स के पोटेंशियल बायोलॉजिकल पास्ट है वो सब कुछ पता लगाया जा सकता है। कमिंग टू टेलीस्कोप्स, यार देखो टेलीस्कोप्स बहुत ज़रूरी हैं, एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट जिया स्पेस टेलीस्कोप। ये जो है कहाँ पर है? पहली बात, दिस इज एक्चुअली हैंडल्ड बाय यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ठीक है, तो यूरोपियन स्पेस एजेंसी, और ये जो लोकेट किए गए थे स्टार्स, दैट इज शिवा एंड शक्ति, इस टाइम पे दिस टेलीस्कोप वाज लेड बाय ख्याति मल्हान। ठीक है, सो ग्रेट थिंग फॉर इंडियन, एटलीस्ट शी इज फ्रॉम इंडियन ओरिजिन, अ बिग थिंग। सो इसके थ्रू जो शिवा एंड शक्ति हैं, ये 2 नए एंशिएंट स्ट्रीम स्टार्स जो हैं देखे गए हैं। इसके थ्रू काफ़ी इंसाइट्स पता चलेंगी अबाउट मिल्की वे गैलेक्सी, उसका ओरिजिन कैसे हुआ था, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ था। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज स्काईरूट एरोस्पेस जो है, दिस इज वन ऑफ द स्पेस टेक कंपनी। अभी इसने टेस्ट फायर किया है विक्रम-1 स्पेस लॉन्च व्हीकल। क्या नाम? विक्रम-1 स्पेस लॉन्च व्हीकल। कहाँ से करी है? सतीश धवन स्पेस सेंटर जो है, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा। ठीक है, और इसका जो है कोड नेम रखा गया था, दैट इज कलाम 250। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, इसका जो आंसर है दैट इज कलाम 250। और एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस इज रिगार्डिंग पुष्पक। पुष्पक जो है ये क्या है? दिस इज इंडिया का प्रीमियर एकदम RLV स्टैंड्स फॉर व्हाट? जो कि रीयूज किया जा सके लॉन्च व्हीकल। ठीक है, सो अभी इसको भी टेस्ट किया गया, ये भी सक्सेसफुली लैंड हुआ है ड्यूरिंग इसरोज रीसेंट एक्सपेरिमेंट, एंड दैट्स व्हाई इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पुष्पक भी आपको याद रखना है, बहुत जरूरी है। नाउ बिफोर मूविंग फर्दर, आई हैड बीन गेटिंग लॉट ऑफ रिक्वेस्ट, मैम FCAT का बैच कब स्टार्ट हो रहा है? सो आप सबके मैसेजेस का एक ही जगह रिस्पॉन्स दे देती हूँ। 20 जून से स्टार्ट हो रहा है जाबाज बैच, और जाबाज बैच के किस्से तो बहुत फेमस हैं। ये एक ऐसा बैच है जहाँ से मेरे सबसे बेस्ट रिजल्ट आते हैं। 200+ इज माई गारंटी। आपको रिजल्ट देखने हैं इंस्टाग्राम पे और टेलीग्राम पे जाके देख लेना, यू विल गेट ऑल द रिजल्ट्स ऑफ जाबाज बैच। ठीक है, हर मैसेज, दूसरा मैसेज वॉज क्लियर्ड मैम, क्लियर्ड मैम, क्लियर्ड मैम। आपके चारों सब्जेक्ट्स की जिम्मेदारी मेरी है, चाहे मैथ्स वीक है, चाहे GK वीक है, इट्स ओके, वी विल डील विद इट टुगेदर।
ठीक है, एंड यू कैन ज्वाइन इट वाया इनसाइट SSB ऐप। इसका लिंक जो रहेगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इन केस आप एप्पल यूजर हो, इसी लिंक के थ्रू आप क्लास प्लस ऐप को ज्वाइन करेंगे और वहां पर आपसे पूछा जाएगा कोड, एक है ना ORG कोड। ORG कोड में आपको डालना है XVVEL, ठीक है, दैट्स इट। और इनसाइट SSB आप एप्पल डिवाइस पे यूज कर पाएंगे। चलो, विदाउट फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये है नियोलिथिक चाइल्ड बरियल साइट। ये कहाँ पे डिस्कवर की गई है? दिस इज डिस्कवर्ड इन चेटीमेडू पाथुर विलेज। ये जो विलेज है, दिस इज ऑलमोस्ट आप मान सकते हैं 70 किलोमीटर दूर है फ्रॉम तमिलनाडुज चेन्नई, ठीक है। तो ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में ही होगा ना, तो अप्रॉक्सीमेटली 70 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम चेन्नई। एंड ये जो रिसर्चर्स थे, दे वर फ्रॉम एक्चुअली यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास। तो उन्होंने ये साइट जो है डिस्कवर की। जितना भी एंशिएंट बरियल राइट्स हैं या फिर जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो की जाती थी ड्यूरिंग नियोलिथिक चाइल्ड बरियल, वो सब फाइंड आउट किया। Coming to the next question, this is actually match the following वाला question and these are very renowned names, हमें मैच करने हैं। ऑर्डर ऑफ द ड्रूक गैल्पो, ये क्या है? दिस इज भूटान का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अच्छा, जल्दी से आप नीचे कमेंट करो कि इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड कौन सा है। ओके, सो ये जो है, वंस आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ही विजिटेड थिम्पू, दैट इज द टाइम व्हेन ही गॉट दिस अवार्ड। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज साइमन हैरिस। ये कौन है? आयरलैंड के यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर भी बने हैं। क्वेश्चन आता है, फर्स्ट ब्लैक लीडर जो कि किसी यूरोपियन कंट्री में लीडर बने हैं, व्हाट इज द नेम? द नेम ऑफ द सेम इज वॉगन गैथिंग, ठीक है। ये क्या है? ही इज करंटली सर्विंग एज इकोनॉमिक मिनिस्टर ऑफ वेल्स। उसके बाद आते हैं पाकिस्तान के 14th प्रेसिडेंट जो हैं वो कौन बने हैं? सो इसका जो आंसर है दैट इज आसिफ अली जरदारी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वन, इस क्वेश्चन में पूछा विच इज द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। ध्यान देना, नॉट पूछा गया है। सो द फर्स्ट वन इज कि अभी रिसेंटली इनॉग्रेशन देखा गया है व्हेन इट कम्स टू अगलेगा आइलैंड। ये कहाँ पर है? दीज आइलैंड्स आर प्रेजेंट इन मॉरिशस, ठीक है। और यहाँ पर देखा गया है बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया दैट इज नरेंद्र मोदी एंड मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर परविंद जगन्नाथ। क्या ये सही है? बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये जो कोलैबोरेशन है ये काफ़ी हेल्प करेगी म्यूचुअल डेवलपमेंट गोल्स और साथ के साथ काफ़ी अच्छी कोऑपरेशन देखी जाएगी इन इंडियन ओशन रीजन। ओके, फिर आते हैं एज पर वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, जो फिनलैंड है उसने कॉन्जिक्यूटिवली 7th टाइम जो है एज वर्ल्ड्स हैप्पीएस्ट कंट्री क्या किया है? रिकॉर्ड डेवलप किया है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। फिनलैंड पिछले 7 सालों से ये करती आ रही है। ओके, एंड अगर हम इंडिया की बात करें, व्हाट इज इंडियाज रैंक इन इट? इंडिया की जो रैंक है दैट इज 126। और इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कि GDP, ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सोशल सपोर्ट, फ्रीडम कैसी है देश में, उसके साथ साथ करप्शन इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दैट इज कंसिडर्ड। तो ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स इन टुगेदर डिसाइड कि उस कंट्री का वर्ल्ड हैप्पीनेस जो इंडेक्स है वो क्या रहेगा। ओके, फिर आते हैं सी, दैट इज रशिया ने अनाउंस किया है एक नया टेरिटोरियल सी बेस लाइन इन गल्फ ऑफ टोंकिन। नाउ दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, और यही स्टेटमेंट है जो गलत है, ठीक है। इसका आंसर सी होगा। यहाँ रशिया नहीं आएगा, यहाँ आएगा चाइना, ठीक है। सो चाइना ने क्या किया अभी रिसेंटली? चाइना ने एक न्यू टेरिटोरियल सी बेस लाइन जो है वो अनाउंस की है। लेकिन अब यहाँ पे क्या आता है, इशू ये है कि जो ये एरिया है ना गल्फ ऑफ टोंकिन, ये एरिया इज अंडर वियतनाम। कहाँ पर है? वियतनाम के अंदर आता है, और इसकी वजह से टेरिटोरियल जो डिस्प्यूट्स हैं वो देखे जा रहे हैं। इम्प्लीकेशन होंगी ऑफकोर्स, रीजनल स्टेबिलिटी में इशू आता है, जैसे अभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भी रहता है ना, दैट पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है। सो दैट इज द प्लेस विच इंडिया क्लेम्स की हमारा है। सो दैट इज द प्रॉब्लम जो यहाँ पर भी देखी जाएगी। नेक्स्ट आता है आइसलैंड जो है, वहाँ पर इमरजेंसी जो है काफ़ी बार अभी देखी गई है बिकॉज ऑफ द वोल्केनिक इरप्शंस जो वहाँ देखे गए सदर्न रीजन में। क्या ये सही है? येस, दिस इज कंप्लीटली राइट। ये जो देखे गए हैं वोल्केनिक इरप्शन, इट इज़ इन द रेजैंक्स जो पेनिनसुलर रीजन है वहाँ पर देखे गए हैं, ठीक है, याद रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, शाहपुर कांदी बैरेज जो है वो फाइनली कहाँ बन चुका है आफ्टर 45 लॉन्ग ईयर्स। एंड इससे जो एक रिवर है पाकिस्तान में जाती थी, उसका पानी जो है वो यूज़ किया जा सकता है फाइनली अपनी खुद की डेवलपमेंट में एंड लैंड इरीगेशन के लिए ऑफ द एरियाज जहाँ पर अभी तक काफ़ी कमी रहती थी, दैट इज़ कठुआ एंड दूसरा जो डिस्ट्रिक्ट है सांबा,
ठीक है, दोनों कहाँ है, जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रावी रिवर। फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज एशियन रिवर राफ्टिंग चैम्पियनशिप। ये जो है कहाँ होने वाली है, ये अभी रिसेंटली चीफ मिनिस्टर्स जो हैं दैट इज सुखविंदर सिंह सुक्खू, इन्होंने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था अभी शिमला में, ठीक है, और उसमें बहुत सारी कंट्रीज जैसे कि नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ईरान, इराक, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, बहुत सारे लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो ये कहाँ होस्ट किया गया था, इट वॉज इन सतलुज रिवर, याद रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगैन। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज लार्जेस्ट लेपर्ड पॉपुलेशन इंडिया में कहाँ देखी जाती है, कौन से स्टेट में, सो इसका जो आंसर है दैट इज मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूँ, आपको यहाँ याद रखना है कि कुछ टाइगर रिजर्व हैं, जैसे कि अगर बात करें नागर अर्जुना, सागर, श्री साइलम, ठीक है, एक तो ये है। उसके बाद आपने सुना होगा सतपुरा, उसके बाद आपने शायद पन्ना भी सुना होगा, राइट। सो ये जो है ये काफ़ी अच्छा एक बायोडाइवर्सिटी एंड एक अच्छा क्रूशियल हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं टू द लेपर्ड्स, ओके। अलॉन्ग विद दिस यू शुड ऑल्सो नो अबाउट उज्जैन। सो उज्जैन में भी रिसेंटली हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने वर्चुअली एक क्लॉक है, वैदिक क्लॉक, जिसका नाम क्या है, विक्रम आदित्य वैदिक क्लॉक, इसको क्या किया है, इनॉग्रेट किया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड इट वर्क्स ऑन इंडियन पांचांग जो है उस पे ये वर्क करती है ये क्लॉक, ओके। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र अपने आप में एक ऐसा फर्स्ट स्टेट बनता है जिसने जम्मू एंड कश्मीर यूटी में क्या करा है, लैंड को खरीदा है, ओके। फिर तमिलनाडु की अगर हम बात करें, तमिलनाडु इज़ अ प्लेस जहाँ पर सबसे ज़्यादा इलीगल ट्रेड ऑफ शार्क के जो बॉडी पार्ट्स हैं उसकी देखी गई है, इलीगल ट्रेड, ओके। उसके बाद बात कर लेते हैं उत्तराखंड की। अच्छा, उत्तराखंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड हैड बीन इन न्यूज़। ये अपने आप में फर्स्ट एक ऐसा स्टेट बना है जिसका खुद का इंडिपेंडेंट क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ओके, एंड दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान देना। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप सबको पता होना चाहिए, दैट इज़ धोलेरा, दैट इज़ इन गुजरात। यहाँ पर इंडिया का फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट जो है वो लगाया गया है, ओके। Coming to the next one, that is, which of the following statements are incorrect? So the first one is Ministry of Micro, Small, Medium Enterprise जो है उसने लॉन्च किया है वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव। नहीं, ये जो इनिशिएटिव है इसने नहीं, बल्कि नीति आयोग जो है उसने क्या किया है, लॉन्च किया है। सो ये आंसर इसका क्या हो जाएगा फर्स्ट, बिकॉज इनकरेक्ट पूछा था। नाउ टॉकिंग अबाउट वोकल फॉर लोकल, ये क्या है, ये एक प्रोग्राम है जिसके थ्रू प्रमोट किया जाएगा लोकल इकोनॉमीज को, ग्रास रूट एंटरप्रेन्योरशिप को जो है वो भी क्या किया जाएगा, प्रमोट किया जाएगा। इसके थ्रू जितने भी हमारे देश के लोकल प्रोडक्ट्स हैं, इंडिजिनस मतलब जो हमारे देश में बनते हैं, उनको एनकरेज किया जाएगा ताकि हमारा लोकल बिजनेस से सपोर्ट हो सके कि मेक इन इंडिया वही खरीदें, हम इंडिया में ही चीज़ों को बनाएं, ओके। और ये जो इनिशिएटिव है, अगर हम खुद चीज़ें बनाएंगे उससे क्या आएगी, हमारी सेल्फ रिलायंस आएगी, हम एक सस्टेनेबल ग्रोथ कर पाएंगे, बिकॉज हर कोई कॉन्ट्रीब्यूट कर पाएगा इकोनॉमी में, एवरीबडी इज अर्निंग, सो दैट इज द गुड पार्ट, ओके। सो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है, दिस इज रिगार्डिंग वोकल फॉर लोकल इनिशिएटिव बाय नीति आयोग। और नीति आयोग एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज गर्भिणी GA2। अब देखो, गर्भ से आप पता लगा सकते हैं, इसका जो आंसर है दैट इज डिटरमाइनिंग द जेस्टेशनल एज। नाउ व्हाट इज दिस गेस्टेशनल एज, दिस इज कि कितनी लंबी, कितनी लॉन्ग प्रेगनेंसी रह चुकी है, उसका पता लगाना यूजिंग AI। नाउ दिस इज बेस्ड ऑन AI, आपको पता होना चाहिए। दिस हैड बीन मेड बाय IIT मद्रास along with ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं PM सूरज नेशनल पोर्टल। ये जो पोर्टल है, दिस वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग एन इवेंट जो ऑर्गेनाइज किया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, ठीक है। इस पोर्टल का जो मेन काम है दैट इज टू प्रोवाइड क्रेडिट सपोर्ट। क्रेडिट सपोर्ट भी किस किस को प्रोवाइड करना, एनीबडी जो मतलब काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटी से आता है, कोई भी एंटरप्रेन्योर है जिसको क्रेडिट की ज़रूरत है, तो उसको 1 लाख रुपए तक ये पर्टिकुलर जो नेशनल पोर्टल है उसमें मदद करता है। अब बात करें फुल फॉर्म ऑफ सूरज, ये भी आ सकती है, दैट इज प्रधानमंत्री सामाजिक उत्थान एवं रोजगार आधारित जल कल्याण, ठीक है।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसकी सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप देख लेना एक बार। देन कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग दैट इज उन्नति 2024। उन्नति 2024 जो है दिस इज बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और इसका जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता होनी चाहिए दैट इज इंडस्ट्रियल ग्रोथ। इसका मेन काम है इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया। ओके और ये एक 10 साल का डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है। उन्नति की जो फुल फॉर्म है दैट इज उत्तर पूर्व ट्रांसफॉर्मेटिव इंडस्ट्रियलाइजेशन स्कीम। ठीक है, टेक अ नोट ऑफ इट। फिर आ जाते हैं इथेनॉल 100 फ्यूल। ये जो है कौन कौन से स्टेट्स में एक्सेसिबल है? टोटल 5 स्टेट्स में एक्सेसिबल है। नाउ लेट अस नेम दो स्टेट्स कौन कौन से हैं। द फर्स्ट वन इज महाराष्ट्र, सेकंड इज कर्नाटका, ठीक है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, न्यू दिल्ली में भी है, और इसके साथ साथ तमिलनाडु में भी है। ओके और इसकी अगर हम बात करें, दिस इज़ वेरी वेरी नाइस। वाई? बिकॉज इट इज़ गिविंग मच क्लीनर एमिशंस। तो जो भी हमारा एफर्ट है टूवर्ड्स ग्रीन हाउस गैसेस को रिड्यूस करना, पोल्यूटेंट्स को रिड्यूस करना, क्लाइमेट चेंज जो है उसको कॉम्बैट करना, उस सब में काफ़ी बड़ा रोल रहेगा। दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Coming to the next question, who will be India's flag bearer in 2024 Paris Olympic Games? तो इसका जो आंसर है that is शरद कमाल। इसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि जो मैरी कॉम है वो क्या रहने वाली हैं। शी इज गोइंग टू बी शेफ डे मिशन। अब देखो इस बार आपको पता है ऐसे क्वेश्चन इंग्लिश में पूछे गए थे, तो इसका हम पढ़ भी लेते हैं। व्हाट एग्जैक्टली डज इट मीन? इट बेसिकली मीन्स हेड ऑफ अ डिप्लोमैटिक बॉडी, या फिर इट कैन ऑल्सो मीन पर्सन जो कि इंचार्ज है किसी भी स्पोर्ट इवेंट का जो कि इंटरनेशनल लेवल पे कंडक्ट होने वाला है। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज सक्षम ऐप। ये किसने लॉन्च की है? इलेक्शन कमीशन ने, फॉर द पीपल विद डिसेबिलिटीज। ठीक है, याद रहेगा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज 33rd सरस्वती सम्मान 2023 में रुद्र सात्विकम के लिए किसको मिला था? द आंसर इज प्रभा वर्मा। कमिंग टू द नेक्स्ट वन, ये CAPF के लिए बहुत जरूरी है। सुमन कुमारी जो हैं, शी हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन स्नाइपर जो कि BSF से हैं। ओके ऑल्सो इनको इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग मिली है। ये आपको पता चलेगा वंस यू ज्वाइन कोर्सेज ना, मतलब आप एक बार कमीशन हो जाए उसके बाद आपके बहुत कोर्सेज होते रहेंगे, उसमें इंस्ट्रक्टर ग्रेडिंग मीन्स यू हैव बीन सो गुड इन योर कोर्स। देन आते हैं इंडियन नेवी जो है वो कमीशन किसको करने वाली है? कौन से हेलीकॉप्टर्स हैं जो कि INS गरुड़ा जो कोच्चि में है वहां पर ये प्लेस किए जाएंगे। सो इसका आंसर जो है दैट इज MH-60R सी हॉक हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट वन दैट इज हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह, उन्होंने डिफेंस कनेक्ट जो 2024 हुआ था उसमें एक नई चीज दैट इज नई स्कीम जो है उसके बारे में डिस्कस किया है। आदिति स्कीम है इसका नाम, एंड इसकी फुल फॉर्म क्या है? दैट इज एसिंग डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज विद आईडेक्स। और इस स्कीम के अकॉर्डिंग 25 करोड़ जो हैं वो रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए दिए जाएंगे, जो कि डिफेंस टेक्नोलॉजी की रिसर्च एंड डेवलपमेंट होगी। ठीक है, उसके बाद इंडियन नेवी जो है वो कौन सी जो है शिप को कमीशन कर रही है? दैट इज INS जटायु। कहां पर कर रही है? मिनिकॉय आइलैंड जो है वहां पर। ओके एंड ये लक्षद्वीप के इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट में, सिक्योरिटी डेवलप करने में बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग, HAL जो है उसने डील साइन की है विद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, और इसके थ्रू वो बनाने वाले हैं आर्मी और कोस्ट गार्ड के लिए क्या एग्जैक्टली? दे आर गोइंग टू मेक ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर्स। ठीक है, और इनका नंबर क्या रहेगा? दे आर गोइंग टू बी 34 इन नंबर। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सेला टनल प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, प्लीज़ टेक अ नोट ऑफ इट। ये जो है ये अरुणाचल प्रदेश में इनॉग्रेट किया गया है, एंड वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पे ये बनाया किसने है? BRO दैट इज बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने, एंड दिस इज गोइंग टू एनहांस अ लॉट ऑफ थिंग्स। ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा, आर्म फोर्सेस को काफ़ी हेल्प करने वाला है। ठीक है, सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन सी इट एग्जैक्टली हियर। Coming to the next, and I'll say the last one, that is what is the primary purpose of Agray and Akshay ship? ये जो है लॉन्च की गई हैं और ये हैं एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स। ठीक है, और ये बनाई गई हैं अंडर SWC प्रोजेक्ट। SWC स्टैंड्स फॉर शैलो वाटर क्राफ्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, विद दिस आई एंड पार्ट 1 और जल्दी आपका पार्ट 2 आने वाला है। ठीक है, आई होप यू रियली एंजॉयड दिस वीडियो, एंड लेट मी टेल यू वन थिंग,
You are going to make it to the list. Be regular. हम टेलीग्राम पे रोज बहुत मेहनत करें. In case आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, please go and join Telegram channel. Let's practice questions together. Let's ace in this examination together. And I'm sure I will see your name in that UPSC list.